क्यों बेटा, गणपति जी वैसे ही है ना जैसा तुमने चाहा था? हाँ अंकल, मेरे गणपति बप्पा बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था। कितना सुंदर बना आपने गणपति बप्पा को। अरे बेटा, ये गणपति बप्पा हैं। हम इनकी मूर्ति नहीं बनाते हैं, बल्कि ये तो खुद जैसा रूप चाहते हैं वैसे बन जाते हैं। अच्छा, मैं अभी मेहर बल्लू मम्मी पापा को बताता हूँ और फिर कल हम अपने गणपति बप्पा को लेने आएंगे। हाँ जरूर आना। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे सुनो बेटा, हाँ? अपने पापा से कहना कि कल वो सुबह 10 बजे से पहले मूर्ति लेने आ जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि कल मेरे घर में भी गणपति बप्पा की स्थापना है और मैं कल 10 बजे के बाद दुकान बंद कर दूंगा। उसके बाद तुम्हें बप्पा की मूर्ति नहीं मिलेगी। अंकल, हम तो 9 बजे आ जाएंगे। पूरे 1 साल से इंतजार कर रहे थे आपको हमारे घर पे लाने का। आप आते हैं ना तो आपके साथ साथ हर तरफ खुशियाँ भी आ जाती है। और कल जब मैं और मेरा परिवार आपको ले जाने आएगा ना तो कल आपकी बहुत अच्छी से सेवा होगी। सब लोग आपसे मिलने आएंगे, आपकी पूजा होगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। गणपति पप्पा, कल दादी आपके लिए स्वादिष्ट वाली मोदक बनाने वाली है। तो गणपति पप्पा, आप तैयार हो ना हमारे घर पे आने के लिए? गणपति बप्पा मोरिया। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। बाप्पा के मनपसंद मोदक। अब जब गणपति बाप्पा पधारेंगे तो सबसे पहले इनका भोग चढ़ेगा। माँ के हाथ के बने हुए मोदक। सॉरी माँ, 1 साल तो इंतजार हो गया, लेकिन अब एक पल भी इंतजार नहीं हो रहा है। आहा हा। सॉरी राखी, सॉरी, मैं तुझे तो भूल ही गया नहीं। हाँ, देखा भगवान, एक मोदक के लिए भाई भाई को भूल गया। क्या जमाना आ गया। मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। माँ! राखी, माँ को पता चला ना हम दोनों को मोदक नहीं मिलेंगे। चुप भाई, चुप, बिल्कुल चुप। मोटा भाई, मैंने नहीं चुराया, ये तो मानव चुरा रहा था। नहीं, ये मैंने भी नहीं चुराया, ये तो बुल्लू ने चुराया। मैं तो अपना, अरे ये मैंने भी नहीं चुराया, ये तो रॉकी चाचू ने चुराया। नहीं, ये तो मैंने भी नहीं चुराया, ये तो मोटा भाई ने चुराया। माँ, ये मैंने चुराया नहीं है। मुझे तो गणपति बप्पा ने बोला, महेश मोदक ले। अच्छा, तो अब मैं तुझे बोल रही हूँ, महेश बाहर निकल। महेश! हाँ माँ, निकल रहा हूँ। सब लोग बाहर निकलो, चलो जल्दी बाहर निकलो। मोदक रखो। क्या है? मोदक रखो रखो। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? मानो तू बोल ना, तू बोल कुछ। दादी, हमें ना मोदक की सुरक्षा की जांच कर रहे थे। हाँ। तो क्या है ना, इतने अच्छा और इतने स्वादिष्ट मोदक खुले छोड़ना सुरक्षित नहीं है, इसलिए। अच्छा, इसलिए तुम तुम्हारे पेट में रख के उसकी सुरक्षा कर रहे हो? हाँ? हाँ? चुप! और महेश, ये सब तो बच्चे, पर तुम्हें तो समझना चाहिए ना। दादी, पापा भी तो बच्चे हैं। हाँ? आपके? करेक्ट। हाँ माँ, मैं तो तुम्हारा बच्चा ही हूँ ना। तुम सबका क्या करूं? मोदक खाने दो। हाँ। खा लो।
जब बाप्पा हमारे घर में पधारेंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, बाद में खा लो। लेकिन माँ, एक बात का मुझे पूरा विश्वास है, आपके हाथ के बने इतने स्वादिष्ट मोदक खाने के लिए गणपति बाप्पा भी पूरा साल इंतजार करते होंगे। और हाँ दादी, आप जैसा बता रही थी, क्या गणपति बाप्पा सारे मोदक खा जाते हैं? हाँ बेटा, अगर हम सच्चे मन से गणपति बाप्पा को बुलाते हैं तो वो हमारे घर जरूर आते हैं और सारे मोदक खाते हैं। मतलब वो इस बार भी आएंगे? गणपति पापा तो तभी आएंगे ना जब तुम लोग उन्हें लेने जाओगे। मानव, मेहर, बल्लू, तुम लोग पापा के साथ जाओ और गणपति पापा को घर ले आओ। और महेश, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ पापा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। जो मूर्ति वाले अंकल है ना, उन्होंने कहा 10 बजे तक पहुंच जाना, वरना वो दुकान बंद कर देंगे 10 बजे। हाँ, मैं अभी तैयार होता हूँ, अभी गया अभी आया, लेकिन उसके पहले गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा गए वो लोग। बॉस, आप ना बादाम खाया करो। क्यों? क्योंकि बॉस, शायद उससे आप पे थोड़ी अक्ल आ जाए। चुप, जब देखो तब बेकार की बातें करते रहते हो। बॉस, ये बेकार की बात नहीं है। आज गणेश चतुर्थी है और आप गणपति जी की मूर्ति लेने निकले हो। हाँ बॉस, आपको मूर्ति पहले बुक कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं चलता कि आज ही आपने डिसाइड किया और आज ही आपको गणपति जी की मूर्ति मिल जाएगी। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे घर पे गणपति बाप्पा को बिठाऊंगा, मतलब बिठाऊंगा। सही कहा है किसी ने, भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है। मतलब कि इतने कम समय में कहाँ से मिलेगी गणपति जी की मूर्ति मोटू? सॉरी मोंटू बॉस, हमने सब दुकानों में देख लिया और हमें कहीं भी गणपति जी की मूर्ति नहीं मिल रही है। सब मूर्तियाँ पहले से बुक्ड है। मिलेगी, मेरी पसंद की मूर्ति मिलेगी, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। अच्छा, कहाँ से खरीदी इतनी बकवास डिक्शनरी? और खरीदनी थी तो 10-15 रुपए और डाल के इम्पॉसिबल शब्द के साथ वाली डिक्शनरी खरीद लेते। मिल गई। क्या डिक्शनरी? देख, गणपति बाप्पा की मूर्ति मिल गई। इसी गणपति बाप्पा की मूर्ति को मैं मेरे घर लेकर जाऊंगा। क्या सोच रही हो परी भयंकर? कहीं सोच तो नहीं रही आप आत्मसमर्पण करने के बारे में परियों को? आत्मसमर्पण तो वो परियां करेंगी। मेरे पैरों में अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगी जब मैं उनके परीलोक का चेहरा बदल दूंगी। पता नहीं बदलेगा चेहरा परीलोक का या भागना पड़ेगा आपको खुद को अपना चेहरा छुपाकर। क्या कहा? जय हो परी भयंकर की जय हो। हाँ, तौबा तौबा। जय भी होगी और विजय भी। बहुत जोश है ना उन परियों को मुझसे लड़ने का। इस बार उनके परिलोक के साथ साथ उनके जोश को भी ठंडा कर दूंगी। क्या? मगर कैसे? बदलता नहीं कभी मौसम परीलोक का। बदलेगा परिलोक का मौसम भी और मेरा भाग्य भी। वाह परी भयंकर, बातें तो करती हो आप बड़ी और अच्छी, लेकिन होता है हमेशा उल्टा ही। होता है आपका ही जोश ठंडा।
तो ठीक है, तुम पर ही आजमा लेती हूँ कि परी लोग ठंडा होगा या मेरा भार। मुझ पर खबरदार, जो हिलने की कोशिश की तौबा तौबा, चूहा बना दूंगी अभी इसी वक्त। नहीं परी भयंकर, नहीं परी भयंकर, नहीं परी भयंकर। ये है मेरा हीम चक्र। अरे इसकी हवा से तो मेरी नाक भी ठंडी नहीं होगी। अच्छा, अभी देख लेते हैं। बचाइए मुझे, डर रहा हूँ। अब पता चला मेरी हीम चक्र की ताकत का। और अभी तो ये छोटी है, जरा सोचो तौबा तौबा, जब मैं इसके विशाल रूप को चलाऊंगी तो परीलोक का क्या होगा। अरे भाई मैं तो तैयार हूँ, सब लोग कहाँ हैं? अभी तैयार हुए कि नहीं? 10 बजने वाले हैं, अभी ज्यादा देर है नहीं, वो दुकान बंद कर देगा और आज टैक्सी और रिक्शा मिलने में बड़ी दिक्कत होगी। चलो कहाँ हो सब लोग? चलो भाई हाथ ऊपर करो। कौन घर पे रहेगा? ओके ओके ओके, चलो भाई हाथ ऊपर करो। कौन पापा की मूर्ति लेने जाएगा? अरे सब लोग गणपति लेने चले जाएंगे तो मंदिर की सजावट बाकी है, उसमें मेरी मदद कौन करेगा? एक मिनट माँ। महर बेटा, तुम एक काम करो, तुम हम लोगों के साथ घर पर रुक जाओ। मैं ठीक है, आप सब जाइए गणेश जी की मूर्ति लेने और मैं घर पे रुकती हूँ। माँ, आप टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना दादी की मदद करने के लिए। और वैसे भी मेहर को सजावट करना कहाँ आता है? ए बल्लू लल्लू, मतलब मुझे सजावट करना कहाँ आता है? तो इस बहाने मैं सजावट करना भी सीख लूंगा। इसलिए मैं रुकता हूँ महर, और तुम सब के साथ गणपति जी की मूर्ति लेने जाओ। चलो चलो जल्दी से सो। हाँ? दादी सो नहीं, गो। हाँ वो वही, सेम टू सेम। जाओ, फिर 10 बज जाएगी तो दुकान बंद कर देगा वो। हाँ? चलो बोलो भाई, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। बल्लू, तू जानबूझ कर नहीं गया ना? वो मेहर का जाने का बहुत मन था, इसलिए। तेरा दिल बहुत बड़ा है, सब हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तू सबसे पहले मानव और मेहर के बारे में सोचता है। आप भी तो उनसे पहले मेरे बारे में सोचती हो माँ। चलो मंदिर की सजावट शुरू करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ माँ। अंकल, गणपति बप्पा। मोरया। अरे अंकल, ये नहीं, कुछ और। अच्छा अच्छा, मंगल मूर्ति मोरया। अरे अंकल, मुझे गणपति बप्पा की मूर्ति चाहिए। अगले साल। अगले साल नहीं, इसी साल।
अरे बेटा, इस साल सारी मूर्तियां बिक गईं। ये जो कुछ बची हैं, इनकी भी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अंकल, मैं मेरे पापा से कहकर आपको ज्यादा पैसे दिला दूंगा, पर प्लीज आप मुझे मेरी पसंद की मूर्ति दे दो। मुझे हाँ ये वाली मूर्ति चाहिए अंकल, प्लीज दे दीजिए ना। सॉरी बेटा, बोला ना तुम्हें ये मूर्ति नहीं दे सकते, क्योंकि गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। इस मूर्ति की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। चलो बस इम्पॉसिबल वर्ड वाली डिक्शनरी लेने। चुप अंकल, बुक है नहीं, बुक थी। अब ये मूर्ति मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को पसंद है। आपको चाहिए तो मेरे पापा से कह के 2 गुना पैसे दिलवाऊंगा। नहीं 3 गुना, नहीं 4 गुना, रोहित केवल कम है 8 गुना। रोहित केवल बेटा, गणपति जी की मूर्ति श्रद्धा भाव से मिलती है, पैसे से नहीं। बॉस, पैसे तो हमारे पास है नहीं, वो आप दे दो, श्रद्धा और भाव हम ढूंढ के ला दे। चल रही। हाँ, चल। अंकल रुको बेटा, आप लोगों को ये मूर्ति तभी मिल सकती है जब ये मूर्ति वाला मूर्ति लेने 10 बजे से पहले ना पहुंचा तो। लेकिन अंकल, ये मूर्ति है किसकी? गणपति बापा की। मानव डगली की है। मानव डगली। मानव डगली। गणपति बापा भी यही कह रहे हैं, तूने मानव डगली के घर नहीं बल्कि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के घर जाना है। अब मैं मानव डगली से गणपति बापा की मूर्ति ले ही लूंगा। अंकल, पक्का ना? अगर 10 बजे तक मानव डगली नहीं आया तो आप मुझे पक्का ही मूर्ति दे दोगे? हाँ पक्का। रोहित केवल, फॉलो मी। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरया। तुम्हें समझ गया तुम्हें क्या करना है? हाँ बॉस, हम समझ गए कि मैं दूसरी दुकान में जाकर आपके लिए मूर्ति लानी है। बॉस, हम आपको समझ सकते हैं, क्योंकि बॉस आजकल आप मानव मेहर के हाथ से राखी नहीं ले पाते, मूर्ति क्या लोगे? बेवकूफो, तुम्हें मानव को यहाँ 10 बजे तक आने से रोकना है। बॉस, वो काम तो आप भी कर सकते हो, बस आपको बीच सड़क पे खड़े रहना है। अगर मैं बीच सड़क पे खड़े रहूंगा तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। कैसे? क्योंकि बॉस, हाथी बीच सड़क में खड़ा हो जाता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। ओ, हाथी बीच सड़क पे खड़ा हो जाता है, राइट? गणपति बप्पा देख रहे हैं। गणपति बप्पा देख रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनो। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था? हाँ, मानव मेहर को तुम्हें यहाँ 10 बजे से पहले आने से रोकना है। तो भी गणपति का फर्स्ट दिन है, राइट? तुम्हें ऑटो या टैक्सी नहीं मिलेगी तो तुम मेरी गाड़ी लेके जाओ और उन्हें यहाँ लाने के बहाने से पूरे मुंबई दर्शन कराओ 10 बजे तक, समझे? और जैसे ही 10 बजेंगे गणपति बाप्पा की मूर्ति मेरी हो जाएगी। कैसे लगा मेरा प्लान? गुड प्लान बॉस, गुड प्लान। लेकिन बॉस, एक ही चीज की कमी है। क्या कमी है? पिज़्ज़ा बर्गर की। चल केवल, चल 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 चल। 9 बज गए, 10 बजते गणपति बाप्पा की मूर्ति मेरी हो जाएगी। ये मूर्ति मेरी होने से मुझे बालवीर भी नहीं रोक सकता। अब पता चला मेरी हेम चक्र की ताकत का। और अभी तो ये छोटी है, जरा सोचो तौबा तौबा, जब मैं इसके विशाल रूप को चलाऊंगी तो परीलोक का क्या होगा। वाह परी भयंकर, वाह है क्या बनाया आपने, कमाल का ये यंत्र। हाँ, इस हेम चक्र से पूरे परीलोक को बर्फ में समा दूंगी मैं। लेकिन परी भयंकर टिक नहीं पाएगा आपका ये यंत्र रानी परी के जादू के सामने।
उस रानी परी का जादू ही सबसे बड़ी अड़चन है। किसी तरह उन परियों का जादू नाकाम हो जाए, फिर परी लोग को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। मगर कैसे? कैसे? परियों, जैसा कि आप सब जानती हैं, गणेश चतुर्थी के शुभ पल का आरंभ हो चुका है और इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी हम अपने और आप सभी के जादुई दंड की शुद्धिकरण के लिए कैलाश पर्वत जाएंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब परियां अपने अपने जादुई दंड हमें दे दें। शुक्रिया परियों। अब हम कैलाश की तरफ प्रस्थान करेंगे और सभी दंड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लौटेंगे। और तब तक के लिए परी लोग की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथों में रहेगी बाल परी। जो आज्ञा रानी परी। लेकिन रानी परी, हमारी शक्तियों का क्या? वो हमें कब मिलेंगी? जल्द ही मिलेंगी नाराज तराज परी। जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये नहीं पता। नाराज, मुझे लगता है कि रानी परी हमें हमारी शक्तियां लौटाने में झिझक रही। नाराज, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। चलो इसी समय जादुई कुंड की ओर चलो और वहां जाकर हम भयंकर परी को ये बता देंगे कि रानी परी सारी परियों के जादुई दंड को लेकर कैलाश जा रही है और अब कुछ दिनों तक सारी परियां शक्तिहीन हैं। हाँ नाराज, और भयंकर परी को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता परी लोग पर आक्रमण करने और अपना राज कायम करने। हो सकता है कि हमारी ये खबर सुनकर भयंकर परी खुश हो जाए और हमें हमारी शक्तियां लौटा दे। हाँ नाराज, चल चल। गणपति बप्पा आला रे आला, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा आला रे अरे आला। ऑटो 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 रुको। ये आज कोई टैक्सी रिक्शा खाली ही नहीं है। हम लोग मूर्तिकार के यहाँ कैसे जाएंगे? उड़ के? हाँ? मेरा मतलब है मोटा भाई, उड़ के तो जा नहीं सकते, तो फिर हमें चल के ही जाना पड़ेगा। चल के? नहीं नहीं रोकी चाचू, अगर हम चल के जाएंगे तो हमें 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा? नहीं नहीं, अभी ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो हम 10 बजे तक मूर्तिकार के पास नहीं पहुंच पाएंगे और 10 बजे तो मूर्तिकार अपनी दुकान बंद कर देगा। हम अपने गणपति बप्पा को कैसे ले पाएंगे? मानव तो चिंता मत कर, हम पहुंच जाएंगे। हाँ पर कैसे पहुंच पाएंगे? बेटा तू फिक्र मत कर, तू जरा भी उदास मत हो। हाँ मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। हाँ जिसका हमें इंतजार था वो हमारे सामने है। हाँ, और हमें जल्द से जल्द इनके पास पहुंचना चाहिए। बहुत इंतजार हो गया, अब यही सही समय है। हाँ, इससे पहले कि मामला पिघले हमें वहां जाकर उन्हें ले लेना चाहिए। 1 2 3 4 तो ज्यादा होंगे, है ना? अरे नहीं यार, 4 क्या 6 भी चलेंगे। 6 फिट होंगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो चल उनसे जाके पूछते हैं। अरे पूछना क्या है, जो फ्लेवर मिले ले ले। अपने को तो हर एक आइसक्रीम अच्छी लगती है। अरे बेवकूफ, मैं इंटेलिजेंट चिल्ड्रन एंड फैमिली की बात कर रहा हूँ।
और तू यहाँ आइसक्रीम खाने के सपने देख रहा है। अगर उन्हें ऑटो या टैक्सी मिल गई और वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गए तो मोंटू बॉस हमें आइसक्रीम की तरह जमा जमा कर मारेंगे, समझा? अब तू चुप रहे। चलो ड्राइवर, उनके पास चलो। अरे मानो मैं, तुम यहाँ? हाँ, हम यहाँ टैक्सी की वेट कर रहे हैं। मूर्ति वाले के पास जाना है? इसका मतलब है कि अंकल, आप बताइए आपको कहाँ जाना है? हम भी गणपति जी की मूर्ति लेने जा रहे हैं, हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच बेटा, हम लोग चले जाएंगे। हाँ, सोच लीजिए अंकल, 10 बजने में बहुत कम टाइम बाकी है। अरे अरे अंकल, इसका मतलब है हमें 10 बजे तक महावीर नगर पहुंचना। को नहीं आना तो ठीक है, चलो ड्राइवर। नहीं नहीं, हमें जाना है, हमें जाना है। तू इनके साथ चलेगा? हाँ मेहर, हमें 10 बजे तक मूर्ति कार के पास पहुंचना है गणपति बप्पा को लेने, चाहे हमें रोहित केवल के साथ भी जाना पड़े। सही है ना, वो कहते हैं ना, जरूरत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सही है। पापा, मतलब रोहित केवल गधे है? नहीं नहीं बेटा, मैं तो मानव की बात सही है, ये बोल रहा हूँ। हम लोगों को गाड़ी में चले जाना चाहिए। हाँ हाँ, हाँ। नौ 20 हो गए, अब बस रोहित केवल मानव मेरे को 10 बजे तक रोके, फिर ये गणपति बप्पा मेरे घर जाएंगे। आइए अंकल, आइए, बैठिए बैठिए। हाँ चल, आ जाओ। हाँ, चलो चलो फटाफट, चलो 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 जल्दी जल्दी। अरे रोहित, अरे ड्राइवर साहब बाहर निकलो, बाहर निकलो। चलो 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 जल्दी, चलो चलो चलो, बैठे सब लोग। हाँ चलो चलो। 9:30 बज गए, लगता है रोहित केवल उन्हें अच्छे से घुमा रहे हैं। अब बस आधा घंटा, आधे घंटे में बप्पा की मूर्ति मेरी हो जाएगी। गणपति बप्पा, आप अब मेरे घर जाओगे, ना कि उन मानव मेहर के। जिंदगी में पहली बार रोहित केवल ने कुछ अच्छा काम किया है। मानव मेहर, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा, ये सारा प्लान मेरा है। गणपति बप्पा। अरे क्या केवल? यहाँ से राइट राइट राइट। रॉन्ग रॉन्ग अंकल, क्योंकि आगे से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट से शॉर्टकट है ना, इसलिए। बेटा हमेशा याद रखो, मंजिल पर पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जिंदगी में भी सही रास्ते पर चलो, चाहे वो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना। लेकिन पापा, हम शॉर्टकट ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है ना? प्लीज पापा, प्लीज। चलो ठीक है, शॉर्टकट ले लो, जैसी गणपति बप्पा की इच्छा। अरे शांति से बैठ, अरे क्या शांति से बैठ? अरे क्या? ये हम लोग कहाँ आ गए? ये अरे ये आप लोगों की राइट लेफ्ट के चक्कर में हम लोग महावीर नगर से बहुत दूर आ गए हैं। भाई महावीर नगर तो स्टेशन के पास है ना। सॉरी अंकल, वो क्या है ना, हमें ठीक से शॉर्टकट पता नहीं था, इसलिए। ठीक से शॉर्टकट पता नहीं था तो बोला क्यों? ओह नो, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे मूर्ति कार के यहाँ। चलो उतरो। अरे अंकल 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 प्लीज रुकिए ना, प्लीज अंकल रुक जाओ, अंकल रुक जाओ, अंकल प्लीज अंकल रुक जाइए। चलो बेटा निकलो। अरे ऑटो ऑटो ऑटो। अंकल हम लोग लॉन्ग ले लेंगे अंकल, प्लीज। चल लगा।
अरे मेरा मतलब है मोंटू बॉस को फोन लगा। तो ऐसा बोलना। हेलो, क्या बेवकूफो, एक काम ढंग का नहीं होता तुम लोगों से। अरे यार, अब 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट में अगर ये लोग आ गए ना तो बाप्पा की मूर्ति चली जाएगी मेरे हाथ से। छोड़ो, मैं ही कुछ करता हूँ। कितना स्लो चल रहा है यार ये टाइम। अगर टाइम स्लो है तो मैं उसे फास्ट कर देता हूँ। अंकल, मुझे पानी मिल सकता है? प्यास लगी। जी बेटा। थैंक यू अंकल। आए क्या वो लोग? नहीं अंकल, नहीं है, पर मुझे मूर्ति देने का समय आ गया है। दे दूंगा बेटा, अभी थोड़ा टाइम बाकी है। नहीं अंकल, देखिए अंकल, देखिए 10:05 हो गए। 10:05। इतनी जल्दी? हाँ अंकल, इतनी जल्दी। पानी पीजिए। क्या है ना अंकल, टाइम बहुत तेज दौड़ता है, तेज, किसी के लिए रुकता नहीं है। इसलिए आप अब समय वेस्ट मत कीजिए और मुझे बाप्पा की मूर्ति दे दीजिए। आपको भी तो घर जाना है ना, जल्दी जल्दी। अच्छा चलो, ये मूर्ति तुम ही रख लो। हाँ हाँ शायद बप्पा को तुम्हारे साथ ही जाना था। हाँ। परी भयंकर को तो नहीं मिलने वाली परियों के जादू को उनसे दूर करने की कोई युक्ति दे देता हूँ, वही कोई उपाय। वैसे भी है चल रहा मेरा समय बहुत खराब। हो जाता हूँ मैं, कम से कम सपने तो अच्छे देख पाऊंगा। चल तोबा सोचा सोचा। भयंकर परी, भयंकर परी। है कौन? भयंकर परी, भयंकर परी। ताराज ताराज परी। अब तो सपने में भी आ रही इन मनहूस परियों की आवाजें। चल दूर हटो मेरे सपने से, चल। भयंकर परी। है नहीं ये सपना मेरा, आ रही है आवाजें मेरे इस जादुई कुंड से। तौबा तौबा। हाँ, आ रहा हूँ। तौबा तौबा। अरे रे, दिखाई दी तुम दोनों की शक्ल। अब जाएगा मेरा पूरा दिन खराब। कभी कभी सोचता हूँ मैं, क्यों बना के दिया मुझे परी भयंकर ने ये जादुई कुंड। ना देती परी भयंकर मुझे ये जादुई कुंड और ना दिखाई देते तुम दोनों के ये मनहूस चेहरे बार बार। तौबा तौबा, तुम्हारी तो शक्ल और तुम्हारी अकल दोनों ही बेकार है। तुम्हारी तो नहीं मिला मेरे हाथ में कुछ, बच गई तुम दोनों। तौबा तौबा, हमारा समय खराब मत कर और जल्दी से बता कि भयंकर परी कहाँ है। जो भी कहना इस प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी को। और वैसे भी इस प्रधान से बिना पूछे करती नहीं है परी भयंकर कोई काम। कहो नाराज तराज, क्या खबर है? भयंकर परी, खबर तो ऐसी है जिसे सुनते ही आप बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं परिलोक का सर्वनाश कर दूंगी। उसके बाद मैं वहां बनाऊंगी अपना परिलोक, बुरी परियों का बुरा परिलोक। होगा, ऐसा ही होगा भयंकर परी, क्योंकि वो खुशी का पल खुद चलकर आपके पास आया। रानी परी ने परी लोक पर आपके राज करने का द्वार खोल दिया। मतलब हो गया है इनका दिमाग खराब।
अरे परी भयंकर सोचिए, आएगी क्या रानी परी ऐसे आरती की थाली सजाकर आपके स्वागत के लिए और कहेगी आपसे, आइए परी भयंकर आइए, विराजिए इस राजगद्दी पर। भयंकर परी, पहले आपने इस तौबा तौबा का मुंह बंद कीजिए। अब सुनिए भयंकर परी, अब हम कैलाश की तरफ प्रस्थान करें और सभी दंड की शुद्धिकरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही लौटेंगे। अब सारी परियां अपने जादुई दंड के बिना शक्तिहीन, और रानी परी भी परिलोक में नहीं है भयंकर परी। हाँ भयंकर परी, और यही सही मौका है परिलोक पर आक्रमण करने का और अपनी जीत का झंडा लहराने का। नाराज तराज, तुमने मुझे ये खबर नहीं बल्कि मेरे सपनों को सच करने का रास्ता बताया है। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? भयंकर परी, आप अपनी जीत हासिल करने के बाद हमें बस हमारी शक्तियां लौटा देना। हाँ भयंकर परी, और उसके बाद हमें अपना प्रधान बना लेना। ठीक है, ऐसा ही होगा। अरे है कर दिया आप वादा मुझसे कि बनाइए मुझे अपना प्रधान, और निभाती हो वो वादा इन बेवकूफ और कमकल नाराज ताराज के साथ। चुप बेवकूफ, मेरे परिलोक पर हेम चक्र के वार के बाद नाराज तराज बचेंगे का? ये तो जश्न मनाने का समय है। तौबा तौबा, जश्न। अब जब रानी परी और बाकी परियों का जादू ही नहीं होगा उनके पास, तो फिर वो कैसे लड़ेंगी मेरे हेम चक्र के वार से? कैसे जीतेंगी? हाँ? पूरा परिलोक हेम चक्र की ठंडी हवाओं से धीरे धीरे बर्फ बन जाएगा, और सिर्फ परिलोक ही नहीं, परियां भी इतनी कमजोर हो जाएंगी कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं उड़कर जा नहीं पाएंगी, बल्कि मेरी बनाई हुई बर्फ की चादर में धीरे धीरे अपना दम तोड़ देंगी। सोचा ही नहीं था ये परिवर्तन मैंने। शाबाश शाबाश, मैं बेवकूफ। बेटा, अब ये गणपति जी की मूर्ति तुम्हारी हुई। गणपति बप्पा मोरया। अरे बचाओ रे। रुको रुको, मोंटू, ये मेरा गणपति बप्पा है। ये तेरे गणपति जी नहीं है, ये मेरे गणपति जी है, समझे? मोंटू, ये गणपति बप्पा मैंने अंकल से खुद कहकर बनवाए हैं। अच्छा, पर गणपति बप्पा पे तेरा नाम नहीं लिखा है ना? और वैसे भी ये गणपति बप्पा की मूर्ति को मैंने अंकल से पैसे देकर खरीद ली है। बचाओ रे।
मोंटू, तू अपनी जिद छोड़ दे वरना पीट दूंगी। और हाँ, ये गणपति जी को खुद मानव ने यहाँ बैठकर पूरे प्यार और श्रद्धा से ये अंकल से बनवाई है ना अंकल? गणपति बप्पा ये मूर्ति इस बच्चे ने सचमुच बहुत प्यार से बनवाई है मुझसे, और मैंने आपको पैसे देकर खरीद लिए। ये मोंटू, पापा आप ही कुछ कीजिए, मैं मोंटू को अपने गणपति बप्पा की मूर्ति नहीं ले जाने दूंगा। हाँ 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 बेटा, मैं कुछ करता हूँ। भाई साहब देखिए, हम मूर्ति लेने आने ही वाले थे और अब तो हम आ भी गए हैं, तो आप ये मूर्ति मोंटू को क्यों दे रहे हैं? वो आपको आने में देर हो गई और मुझे भी दुकान बंद करके जाना था। मैंने कहा ही था इससे कि 10 बजे से पहले आ जाए। लेकिन अंकल अब तो हम लोग आ गए हैं ना। हाँ, अब ये लोग आ गए हैं, अब गणपति बप्पा इन्हें दे दे। अरे ऐसा कैसे दे दे? इतनी मेहनत की है हमने इस मूर्ति के लिए। हमने तो कि गणपति बप्पा की मूर्ति हमें भी हमारे घर लेके जानी है। बचाओ रे। मोंटू, मोंटू प्लीज ऐसा मत कर, मेरे गणपति बप्पा को प्लीज मत लेकर जा प्लीज। अगर ऐसा है ना तो तू गणपति बप्पा को बोल देना कि उनके इसे सेम टू सेम मूर्ति तुझे दे दे। और हाँ, तुझे इतना ही प्यार है ना तो गणपति बप्पा को बोल कि वो तेरे साथ आ जाए। मोंटू, मैं जानती हूँ कि तू सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। तो जा गणपति बप्पा से मेरी शिकायत कर दे। ए मैं गणपति बप्पा को तुम लोग के साथ आना होता ना, वो तुम्हें यहाँ टाइम पर पहुंचा देते। हाँ, और इसीलिए तो बॉस ने हमें भेजा। क्या? मतलब गणपति बप्पा ने हमें भेजा। लेकिन अंकल हम लोग तो टाइम पे आ गए ना। हाँ, और अभी 10 बजने में 2 मिनट बाकी है। देखिए, ए तेरी घड़ी पीछे देख, मेरे घड़ी में 10 बजे। पैसे मैंने दिए, मेरे कहने पे बजाओगे। और हाँ, नाच क्यों रहे थे? मोंटू, अभी इसमें 10 नहीं बजे। क्या? कुछ भी मत बोल। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें 10 बजे थे। 10 बजे थे। ये घड़ी को छोड़ो, ये घड़ी। इसमें 10-5 बजे थे 10-5। अंकल आपने भी तो देखा था ना, इसमें 10-5 बजे थे। हाँ, 10-5 तो मैंने भी देखा था थोड़ी देर पहले इस घड़ी में। तो 10 कैसे नहीं बजे? क्योंकि बॉस आपके 12 बजने थे ना। बजाओ रे, कोई सैड। मोंटू, तुझे तो टाइम भी देखना नहीं आता। हाँ, अभी 10 बजने में 2 मिनट बाकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस घड़ी में 10 बजे थे।
लेकिन अब इस घड़ी में 10 नहीं बजे। नहीं, इस घड़ी में 10 से ज्यादा होना चाहिए था। हाँ, लेकिन अभी बजे तो नहीं है ना। जरूर जरूर आप में से किसी ने इन घड़ियों को पीछे किया है। अरे मगर हम घड़ी में टाइम पीछे कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे मैंने घड़ियों को आगे किया था। बॉस पकड़े गए। हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, जा रही है ये मूर्ति हाउस ढकली। मोंटू, तुझे शर्म नहीं आती? गणपति जी की मूर्ति पाने के लिए भी तूने झूठ का सहारा लिया। मोंटू, गणपति बप्पा सिर्फ उसी के घर में जाता है जहाँ उन्हें सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ के जाया जाता है। मोंटू, गणपति जी हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलने वालों के साथ होते हैं। अगर तुझे भी उनको अपने घर ले जाना है तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना सीख। बॉस, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक और रास्ता है जिस पे हम चल सकते हैं। कौन सा? बाहर जाने का रास्ता। हाँ, लेकिन उससे पहले गणपति बप्पा! गणपति बाप्पा! अरे बजाओ रे! अरे मैं पैसे दूंगा, बजाओ! गणपति बाप्पा! गणपति बाप्पा! मंगल मूर्ति! गणपति बाप्पा! थैंक यू मोंटू। हाँ, थैंक यू मोंटू। मैं गणपति बाप्पा से कहूंगा तो वो तुम्हें माफ कर दे। और हाँ, तुम उसे अपने गणपति बाप्पा समझो। तुम रोज आ सकते हो हमारे घर पे गणपति बाप्पा के दर्शन और आरती करने। कहाँ जा रहे हो? बॉस, दर्शन करने, कम से कम प्रसाद का खाना तो मिलेगा। बॉस, हमेशा की तरह इस बार भी हार का हार हमारे गले पे चढ़ गए। मुझे क्यों मारा? क्योंकि तू कुछ बोले बिना मानेगा नहीं ना, इसलिए। अरे हाँ बॉस, सब इसी की वजह से तो हुआ है। बस। और हाँ, इस मानव के बच्चे को मैं गणपति का महोत्सव चैन से मनाने नहीं दूंगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी घड़ी और इस घड़ी का टाइम वापिस सही कैसे हो गया? अरे गिराने से पहले बिछाया तो कीजिए फूलों का बिस्तर। है क्या ये बदतमीजी? मतलब पहले गिराती थी आप मुझे सिर्फ दुखी लोग पर ही, अब गिराना शुरू कर दिया आपने मुझे इस भयानक लोक में भी। शुक्र मनाओ तुम्हारी इतनी बेवकूफियों के बावजूद मैंने तुम्हें किसी ज्वालामुखी में नहीं गिराया। बड़ी भोली है आप, बुरा मान जाती है मेरे मजाक का। वैसे आए क्यों हम हैं यहाँ इस भयानक लोक में? अरे है कुछ ही दूर यहाँ से परिलोक की सीमा। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि समय हो गया है सोने का, आक्रमण करने का। आक्रमण? आक्रमण करेगी आप मुझ पर? अरे बेवकूफ, मैं तुम पर आक्रमण क्यों करूंगी? मैं परिलोक पे आक्रमण की बात कर रही हूँ। आक्रमण? जाइए आप,
वैसे भी है नहीं मेरी तबीयत ठीक। वो जाता मैं सोने भयानक महल में। हाँ, चाहिए आप। तौबा तौबा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं यहीं से उन पर वार करूंगी। ये है मेरा हीम चक्र, जिसके चलते परियों का शुभ काल विनाश काल में बदल जाएगा। गणपति बाप्पा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए नाथ कहूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा। देव जय देव। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। गणपति बाप्पा सबको स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और सुरक्षा दे।
अब तुम्हें कौन बचाएगा परियों? अब ना ही तुम्हारे पास तुम्हारी प्यारी रानी परी है और ना ही तुम्हारा जादू। इस बार मेरी बुराई की बर्फीली चादर अच्छाई को अपने अंदर ढक लेगी। अब कोई सच्चाई और अच्छाई का सूरज नहीं उगेगा उसे पिघलाने के लिए। हो गया। अब अगली विश दादाजी का अटकना बंद हो जाए। हाँ। बंद हो जाए। हाँ? मेरा मतलब है कम हो जाए। हाँ। दादाजी का अटकना बंद हो जाए। हाँ, हो गया। अब अगली विश अगली विश पापा का प्रमोशन हो जाए। ये पापा पापा का हाँ, हो गया। अगली विश मैं बोलता हूँ। हाँ? ये जो मेरा चश्मा है ना, मुझे लिखते वक्त बहुत परेशान करता है, इसलिए मेरा चश्मा हट जाए। ये मेरा चश्मा हाँ, हो गया। मानव, ये चश्मे का दोष नहीं है बल्कि तेरा दोष है। मैं कब से देख रही हूँ कि तू टहल टहल के लिख रहा है। देख, हम गणपति जी से अपने लिए जो जो विश मांग रहे हैं ना, एकदम साफ साफ लिख, ताकि गणपति जी को परेशानी ना हो पढ़ने में। क्या हुआ? मैं वो गणपति जी है, शर्मा मैम नहीं कि साफ हैंडराइटिंग्स के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। हाँ, लेकिन गणेश जी तो हमें 2 विशेष एक्स्ट्रा दे सकते हैं ना। वैसे भी हमारी विश की लिस्ट कितनी बड़ी है, इसलिए मिस्टर मानव, आप यहाँ शांति से बैठिए और ये विश लिस्ट साफ लिखिए। हाँ, तो बता अगली विश क्या लिखूं? हाँ, तो ये लिख कि रॉकी चाचू के साथ सब बच्चे गार्डन में खेले। हाँ, हो गया। और हाँ, तो ये लिख कि दादी सही इंग्लिश बोलने लगे। फिर मैं हमारा टाइम पास बंद हो जाएगा। मानव, अच्छा ठीक है, लिखता हूँ। लिख दिया। मानव, तू एक काम कर, वो जो सेकंड विश लिखी थी ना हमने कि बल्लू को हमारी तरह अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम्स में, वो तो फर्स्ट कर ले। हाँ, ये पर मेहर, फर्स्ट विश में तो हमने अपनी पूरी फैमिली के साथ एक हॉलिडे पे जाना लिखा है। सोच ले। मानव, बल्लू को तो अच्छा लगेगा ना, तो चलेगा। चल मानव, जल्दी से ये लिस्ट अपने साथ लेकर आ और मैं मोदक ले लेती हूँ गणपति जी के लिए। ओके। लेकिन मेहर, हमने जो इस लिस्ट में विशेष लिखी है वो क्या पूरी हो जाएगी? जरूर पूरी होंगी मानव। गणेश जी तो है इच्छा पूर्ति भगवान। और हाँ, हमारे टेस्टी टेस्टी मोदक खाने के बाद वो तो सारे विशेष में यस 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 कर देंगे। हाँ, चल चल। गणपति बप्पा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अच्छा घर, परिवार और नौकरी दी। गणेश जी, प्लीज मेरे परिवार को इसी तरह हमेशा खुश रखना। और मेरे बच्चों की जो भी विश हो, जो भी इच्छा हो, उसे पूरी करना।